क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों तक आप बेहद मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सब खत्म हो जाता है? आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका पैशन, सब गायब। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, द पर्सन हु कैनॉट डिसिप्लिन हिमसेल्फ कैन नेवर बी ट्रस्टेड टू डिसिप्लिन सर्कमस्टांसेस। यानी अगर हम खुद को नहीं संभाल सकते तो जिंदगी हमें संभालना सिखा देती है, और वो तरीका बहुत कठोर होता है। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और ये डिफरेंटली करने की ताकत सिर्फ डिसिप्लिन से आती है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक इंजन है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, डिसिप्लिन आपको रुकने नहीं देता। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब असली समझ उसी की है जो हर दिन बिना मूड के भी एक्शन लेता है। शिव खेरा इसे सरल शब्दों में समझाते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट कीप्स यू गोइंग। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो अंदर से एक ताकत पैदा होती है जो दूसरों के शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से बनती है। अब समझिए कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने की 3 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं। पहला है ऑटो सजेशन, जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हर सुबह अपने आप से पॉजिटिव कमांड दीजिए कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपने वादे निभाता हूं। मन वही बनता है जो वो बार बार सुनता है। जब आप खुद से कहेंगे कि मैं वो व्यक्ति हूं जो हर दिन एक्शन लेता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी के मुताबिक काम करने लगेगा। दूसरा प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट डिजाइन। जैसा शिव खेरा बताते हैं, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर बिहेवियर मोर देन योर विल पावर। अगर आप डिसिप्लिन चाहते हैं तो माहौल बदलिए, अपना वर्क स्पेस साफ रखिए, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, फोन साइलेंट मोड में रखिए। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं, ये छोटे और लगातार बदलावों का परिणाम है। तीसरा प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेसफुल मैन फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखिए, कोई दोस्त, मेंटर या जर्नल। हर रात खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था? यही सवाल आपकी ग्रोथ को डिफाइन करेगा। अब बात करते हैं कि डिसिप्लिन को रोज कैसे बनाए रखें। शिव खेरा अपनी किताब यू कैन विन में एक सरल फॉर्मूला देते हैं, विनर्स फॉर्म हैबिट्स, लूजर्स फॉर्म एक्सक्यूजेस। तो हर दिन कुछ नॉन नेगोशिएबल टास्क तय कीजिए, जैसे सुबह उठने का निश्चित समय, 30 मिनट पढ़ना, 1 घंटा फोकस्ड काम करना और 15 मिनट जर्नल लिखना। और अगर किसी दिन मन ना भी करे, तब भी मिनिमम एक्शन जरूर कीजिए, क्योंकि हर दिन का छोटा कदम आपकी लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बनाता है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है कभी हार ना मानना। अगर कभी आपका डिसिप्लिन टूट जाए तो क्या करें? नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। अगर आपसे गलती हो जाए तो गिल्ट मत लीजिए, लेसन लीजिए। शिव खेरा कहते हैं, फेलियर इज नॉट फॉलिंग डाउन, इट्स स्टेइंग डाउन। मतलब गलती से रुकना नहीं, गलती से सीखना है। हर बार गिरिए लेकिन हर बार उठिए, यही असली डिसिप्लिन है। नेपोलियन हिल और शिव खेरा दोनों एक ही बात कहते हैं, डिसिप्लिन कोई कंट्रोल नहीं बल्कि फ्रीडम है। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप अपने समय, अपने काम और अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। डिसिप्लिन वो आग है जो किस्मत को भी झुका देती है, और अगर आपने इस आग को अपने अंदर जला लिया तो कोई ताकत आपको ऑर्डिनरी नहीं रहने देगी। तो आज से हम डिसिप्लिन को बोझ नहीं, अपनी पहचान मानते हैं। क्योंकि जैसे शिव खेरा कहते हैं, विनर्स डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे क्रिएट देम। और नेपोलियन हिल जोड़ते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। यही है द सीक्रेट टू अनस्टॉपेबल यू। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जगाई हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज डिसिप्लिन।